गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय की छठे नंबर की कविता ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए यह कविता देखेंगे। यह कविता रमेश दत्त शर्मा जी ने लिखी है और ये जो रमेश दत्त शर्मा जी है इनके परिचय में अगर हम देखेंगे तो वह 50 वर्षों से विभिन्न पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार कर रहे हैं, उसका प्रसार कर रहे हैं। इनके लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। दर्जन मतलब डजन, मतलब 12 से ज़्यादा उन्हें क्या मिल चुके हैं, पुरस्कार मिल चुके हैं। और इन्होंने जो भी लेखन किया है, जो 7वीं 8वीं से स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। चचा जलेसरी मतलब उन्होंने इस पुस्तक या इस लेखन से उन्होंने क्या की है, अपनी 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों, स्थानीय मतलब अपने आसपास के परिसरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। मतलब उनके नाम से उन्होंने लेखन या उनकी चर्चा होने लगी थी। और इस प्रस्तुत कविता में, इस पद्य में, इस गज़ल में, गज़ल के शेरों में शर्मा जी ने क्या कहा है कि हमेशा जीवन में प्रेम से बोलना चाहिए, सही समय पर बोलना चाहिए, बोलने से पहले विचार करना चाहिए, बोलने पर हमारे मुंह पर हमारा क्या होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए, हमेशा मधुरभाषी होना चाहिए। मधुरभाषी होना चाहिए मतलब हमारे मुंह से कड़वी बातें कभी भी नहीं निकलनी चाहिए। इन सारे गुणों को हमें किस प्रकार अपने जीवन में अपनाना है, इसलिए किस प्रकार अपनाना है, इस बात पर हमें क्या किया है, उन्होंने इस कविता के माध्यम से प्रेरित किया है। और उनका मानना है कि हमेशा ओठ सीकर बैठना उचित नहीं है। ओठ सीकर मतलब कुछ भी न बोलना उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार ज़रूरत पड़े तो आक्रोश या हमारे मन का गुस्सा हमें क्या करना चाहिए, प्रकट कर देना चाहिए, मतलब दिखा देना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कवि कहते हैं, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी मतलब हमारे मुंह में या अ, हमारे मुंह में क्या होना चाहिए, वाणी में शहद, शहद मतलब मध, शहद का अर्थ होता है मध, मतलब शहद की तरह हमारा मुंह कैसा होना चाहिए, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। और कवि कहते हैं कि वाणी में शहद मिलाकर, शहद घोलकर वाणी उस मिठास के साथ, उस मधुरता के साथ हमें प्यार से बोलने की कोशिश कर लेनी चाहिए। चुप रहने के यारो बड़े फ़ायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फ़ायदे हैं। चुप रहने के मतलब अगर ज़रूरत न हो तो हमें हमेशा हमारा मुँह कैसा रखना चाहिए, चुप ही रखना चाहिए। अगर बिना ज़रूरत के अगर हम कुछ भी बीच में बोल देते हैं तो उसका नुकसान हमें ही हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि ज़रूरत होने पर ही बोलना चाहिए, नहीं तो हमें क्या करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। मित्रों, यारों मतलब मित्रों, इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत बड़े फायदे हैं। जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए और जब ज़रूरत पड़े तो हमारा मुंह हमें हमेशा क्या करना चाहिए, खोलना चाहिए, सही समय पर खोलना चाहिए, सही वक्त देखकर हमारा मुंह खोलना चाहिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले दूसरों के सामने अगर हम कोई बात रखते तो उस बात को रखने से पहले हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इसके बारे में हमें हमेशा पहले सोचना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए, और फिर सोचकर या सोच समझकर कौन सी भी बात बोलनी चाहिए। ख्यालों को खुद
खुद तोलना सीख लीजिए। ख्याल मतलब विचार, हमारे विचार किस प्रकार है उसका हमें क्या करना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए। हमारे ही विचारों का हमें आत्म परीक्षण करना चाहिए, वह कैसे है, अच्छे है या बुरे है, और उसका आत्म परीक्षण करने पर ही हम उसे दूसरों के सामने रख सकते हैं। और ऐसा करने पर हमें हमारे जीवन में ही क्या हो जाता है, बहुत उसका फ़ायदा हो जाता है हमारे जीवन में। हम दूसरों के साथ इस प्रकार रहने से अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, और हम दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो लोग भी हमारे साथ अच्छा ही बर्ताव करेंगे। थैंक यू।